अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ वाह फूड सीक्रेट के किचन से। आज हम बनाएंगे मज़ेदार सा बीफ मटर कीमा, जिसके लिए हमने 2 अदद प्याज लिए थे जिसे बारीक चॉप कर लिया है, 3 अदद टमाटर और 4 अदद सब्ज़ी मिर्चें लेके जिन्हें हमने बारीक चॉप कर लिया है। 1 कप मटर, हाफ़ kg हमने बीफ कीमा लिया है, 1 कप कुकिंग ऑयल, 4 अदद हमने सब्ज़ मिर्चें ली हैं, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा और कुछ ये खड़े मसाले हैं जिसमें तेज़पात और लौंग, दालचीनी वगैरह हैं। 1 टेबलस्पून हमने सूखा धनिया लिया है जिसे हमने क्रश कर लिया है। 7 से 8 जवे हमने लहसुन के लिए थे जिसे बारीक कट कर लिया है। इन्हें हमने पीसना नहीं है, कट करना है। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च, हाफ़ कप हमने दही लिया है और हस्बे ज़रूरत पानी चाहिए होगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। अभी हम एक कढ़ाई लेंगे और फ्लेम को ऑन करेंगे। सबसे पहले हम शामिल करेंगे कुकिंग ऑयल। ऑयल को हम गर्म होने देंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अभी हम इसमें शामिल करेंगे गरम मसाले। एक मिनट हम इन्हें फ्राई करेंगे। अभी हम इसमें शामिल कर देंगे लहसुन। लहसुन को हम हल्का गोल्डन ब्राउन करेंगे। लहसुन देखिए हमारा हल्का गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अभी हम इसमें शामिल करेंगे प्याज। फ्लेम को हमने मीडियम रखना है। प्याज हमारा हल्का गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अभी हम फ्लेम को थोड़ा लो कर लेंगे। अभी हम इसमें बाकी के मसाले शामिल करेंगे। नमक, लाल मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया। मिक्स करेंगे इन्हें। फ्लेम को अभी हमने लो ही रहने देना है। लो फ्लेम पे हमने तकरीबन इसे अभी 1 से 1.5 मिनट ऐसे ही पकाना है। अब हम इसमें शामिल करेंगे कीमा। कीमा हमने अभी शामिल कर लिया है। कीमा शामिल करने के बाद हम कीमे की अच्छे तरीके से इसी तरीके से भुनाई करेंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए। फ्लेम को हम मीडियम लो कर लेंगे। कीमे की हमने 5 मिनट भुनाई कर ली है। अभी हम इसमें शामिल करेंगे टमाटर और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट। टमाटर और सब्ज़ मिर्च डालने के बाद हमने तकरीबन इसे 2 से 3 मिनट और भूनना है। टमाटर और सब्ज़ मिर्चें डालने के बाद हमने 3 से 4 मिनट अच्छे तरीके से कीमे की भुनाई कर ली है। अभी हम इसमें शामिल करेंगे मटर। मटर डालने के बाद हम अभी तकरीबन 2 से 3 मिनट मज़ीद इसकी और भुनाई करेंगे कीमे की। फ्लेम को हमने मीडियम ही रखना है। पानी हम इसमें शामिल करेंगे 1 कप।
पानी शामिल करने के बाद अभी हम फ्लेम को मीडियम टू लो कर लेंगे और कीमे को पकने देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। ऊपर से हम ढक देंगे इसे। कीमे को पकते हुए तकरीबन 10 से 12 मिनट हो चुके हैं और अभी हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अभी हम इसमें शामिल करेंगे दही। जब हमने दही को शामिल करना है तो फ्लेम को हमने लो कर लेना है। दही शामिल करने के बाद अभी हम तकरीबन 5 से 6 मिनट मज़ीद इसे और पकने देंगे लो फ्लेम पे ढक के ऊपर से। कीमे को पकते हुए तकरीबन 5 से 7 मिनट हो चुके हैं और कीमा हमारा बिल्कुल तैयार है। अभी हम फ्लेम को ऑफ करेंगे और कीमे को डिश आउट करेंगे और इसकी फाइनल लुक आपको दिखाएंगे। बीफ कीमा मटर हमारा रेडी हो चुका है, जिसे हमने डिश आउट कर लिया है। इसकी फाइनल लुक आप लोगों के सामने है। आप भी इसे ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा। मटर का सीज़न ऑफ होने जा रहा है तो आप मटर को फ्रीज़ कर सकते हैं और आने वाले वक्त में तकरीबन 5 से 6 माह तक आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको फ्रीज़ करने का तरीका मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, जिसके लिए हमने एक बर्तन में खुला पानी डाल लिया है। तकरीबन मटर जो कि हमारे हाफ़ केजी से थोड़े ज़्यादा हैं, ये हमने इस तरह निकाल लिए हैं। इनके ये मटर के दाने निकाल लिए। ये हाफ़ केजी से थोड़े से ज़्यादा है मटर और इनको हमने वॉश कर लिया था और 2 टेबलस्पून हमने शुगर ली है। पानी को हमने रख दिया था, तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं। पानी हमारा गर्म हो चुका है। अभी हम तकरीबन इसे बॉयल आने देंगे। बॉयल आने तक हम पानी को पकने देंगे। पानी को हमारे बॉयल आना शुरू हो गया है। अभी हम इसमें शामिल करेंगे चीनी। चीनी को हम पानी में अच्छे तरीके से मेल्ट कर लेंगे। फ्लेम को हमने हाई रखना है, फ्लेम को हमने लो नहीं करना, फ्लेम को हम हाई ही रखेंगे। चीनी हमारी मेल्ट हो चुकी है। अभी हम इसमें शामिल करेंगे मटर। मटर डालने के बाद हमने इनको बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है। तकरीबन हम 3 से 4 मिनट ऐसे ही हाई फ्लेम पे इन्हें पकने देंगे और फिर हम इसे एक छन्नी में डाल के पानी इसका रिमूव कर लेंगे। इस तरीके से अगर आप इनको मटर को फ्रीज़ करते हैं तो आपके मटर तकरीबन 5 से 6 माह के लिए आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं और ये आपके हार्ड भी नहीं होंगे और जब भी आप इसे निकालेंगे ये ऐसे ही ग्रीन के ग्रीन ही होंगे और इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा रहेगा। जैसे कि ऐसे ही होगा कि आप अभी बाज़ार से लेके आए हैं और आपने फ्रेश बनाए हैं मटर। 3 से 4 मिनट हो गए हैं मटरों को, देखें आप ये पक गए हैं। अभी हम इस तरीके से एक छन्नी लेंगे और मटरों को हम इसमें से पानी रिमूव कर लेंगे और इसके बाद हम ठंडा पानी इसके ऊपर डालेंगे और बाहर निकाल लेंगे। और फिर मैं आपको बताती हूँ कि आगे हमने क्या करना है। जब हम मटरों को निकालेंगे छन्नी के अंदर पानी गर्म इसमें से रिमूव करेंगे तो हमने टूटी का ठंडा पानी इसके अंदर डालना है। मटरों के ऊपर हमने ठंडा पानी भी डालना है। मटरों को हमने निकाल लिया एक छन्नी में, देख सकते हैं आप, हमने इसके ऊपर ठंडा पानी डाल लिया था। और अभी हमने एक कपड़ा लेना है, साफ़ कपड़ा लेंगे, साफ़ कपड़ा लेके उसे बिछा लेंगे और इसके ऊपर हमने ये सारे मटर ऐसे निकाल लेंगे। इस तरीके से बिछा लेंगे कपड़े के ऊपर ऐसे। और ऐसे बिछाने के बाद अभी हम इन्हें तो हल्का सा ड्राई करेंगे। ड्राई करने के लिए आप इस तरीके से किचन टॉवल भी यूज़ कर सकते हैं। ये किचन टॉवल है, किचन टॉवल से भी आप इस तरीके से इसको हल्का हल्का हल्के हाथ से हमने इसको साफ़ करना है।
ज़्यादा दबाएंगे तो मटर जो कि हमारे अलग-अलग पीसीस हो जाएंगे। इस तरीके से हमने इसको ड्राई करना है। मटर हमने ड्राई कर लिए हैं। अभी हम ये ज़िप रैप लेंगे और इसके अंदर हम अपने ये मटर डालेंगे। आपने जितने आपको ज़रूरत हो आप उतने उतने बना के ये रैप रख सकते हैं, फ्रीज़ कर सकते हैं इनको इस तरीके से। हमने देखें 2 रैप्स बना ली हैं इस तरीके से, हाफ अपने हमने कर लिए थे और अभी हम इन्हें अच्छे तरीके से बंद करेंगे ऊपर से। ये पैक हो गए हैं। अभी हम इन्हें फ्रीज़र में रखेंगे फ्रीज़ करने के लिए और आप तकरीबन इसे 6 महीने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।